सभी भाई का स्वागत है यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई पर। मेरे भाई आप सभी को जानकारी होगा कि आईटीआई का जो है फर्स्ट ईयर का क्लास और ये पेपर ये टॉपिक जो है कॉमन है सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। और अभी जो क्लास चल रहा है ये छठा क्लास है मेरे भाई, है ना। आप सभी को दिख रहा होगा ये छठा क्लास है और इससे पहले 5 क्लास हो चुका है और चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, और उनको आप देखिएगा फिर तो समझ में आ जाएगा आपको। भाई ये जो अभी जिस विषय पे अपना लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे अपना लोग अभी हैं, ये जो है भाई इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या सावधानियां अपनाते हैं, क्या क्या अपनाना चाहिए जिससे हमको दुर्घटना नहीं हो, किस प्रकार से नियमों का पालन किया जाता है भाई इंडस्ट्रीज वगैरह में, किसी वर्कशॉप में, किसी बड़े कंपनी में। क्योंकि आईटीआई करने के बाद आप टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, किसी कंपनी में जॉब कीजिएगा, किसी पीएसयू कंपनी में जॉब करिएगा, किसी वर्कशॉप में आप काम करिएगा, वहाँ पर किस किस नियमों का पालन किया जाता है मेरे भाई, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार आज छठा वीडियो है, आप देखिएगा ध्यान से। आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं भाई, अब आईटीआई मतलब क्या होता है भाई, इंडस्ट्री स्टार्ट, आई का जो है स्टार्टिंग वो इंडस्ट्रियल से शुरू ही होता है। इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से काम किया जाता है, कैसे काम में सावधानी बरतते हैं लोग, सेफ्टी कैसे कैसे अपनाते हैं, किन किन नियमों का पालन करते हुए जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ जो है आपका कार्य जो है उत्तम हो सके, है ना। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन हो आपके द्वारा, तो उसी सब चीज़ का जो है प्रशिक्षण आपको आईटीआई में दिया जाता है। आप सभी को जानकारी होगा मेरे भाई, है ना। और आज जो अपना लोग चर्चा करेंगे उसी से संबंधित छठा जो वीडियो है अपना, आज अपना लोग जानेंगे सिस्टम फेल्योर के बारे में। इंडस्ट्रीज में काम करिएगा ना भाई, सिस्टम कभी कभी फेल्योर भी ना हो जाता है, उसके बारे में जानिएगा। साथ ही आज जानिएगा अपना लोग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना, इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। मेथड ऑफ डिस्पोजल, इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे, क्या होता है ना, कैसे किया जाता है। उन सभी चीज़ों को आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे भाई। कलर कोड ऑफ बिन, बिन समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं ना भाई, बने रहिए वीडियो में, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके बारे में चर्चा होगा। ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में, है ना, हजार्ड मतलब तो जानते हैं ना, खतरा होता है भैया, है ना। उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपना लोग जानने वाले हैं मेरे भाई। अब चलते हैं अगले पहला टॉपिक पे। सबसे पहले आप जान जाइए मेरे भाई, प्रणाली विफलता, है ना, ये क्या होता है। सिस्टम फेल्योर जो अभी अपना लोग चर्चा किए हैं वो क्या होता है। एक इंडस्ट्रीज में, एक वर्कशॉप में, आईटीआई में पढ़ रहे हैं भाई आप, आपके वर्कशॉप में ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। सिस्टम फेल्योर का मतलब होता है मेरे भाई, जब आपका जो है किसी सिस्टम, मशीन, प्रक्रिया का कोई भाग खराब हो जाए और उसको पूरा सिस्टम, उसके कारण जो है पूरा सिस्टम रुक जाए, तो यही क्या है, सिस्टम फेल्योर, है ना भाई। अब जैसे जैसे आपको हम बताते हैं, घबराइएगा मत, है ना। अब देख लीजिए इसमें कुछ पॉइंट है, आपको खुद समझ में आ जाएगा एकदम आसान भाषाओं में। सिस्टम अगर फेल्योर हो जाता है, मान लेते हैं, वहाँ क्या होगा, समस्या क्या उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला, उत्पादन जो आपके यहाँ हो रहा है, जो वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से जो हमको उत्पादन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा भाई। सिस्टम अगर फेल्योर हो जाएगा, किस प्रकार से सिस्टम फेल्योर होता है वो सभी आपको हम बताते हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा खतरे में आना, सुरक्षा भी जो है आपका जो सेफ्टी है जो अपनाते हैं, अभी आपका जो है वो सुरक्षा भी खतरा में आ सकता है ना। दुर्घटना हो सकता है आपके साथ अगर सिस्टम ही फेल्योर हो जाए तब। समय और धन की हानि हो सकता है मेरे बच्चे, है ना। सिस्टम अगर फेल्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, समय का भी आपका बर्बादी हो रहा है और नुकसान तो आपको अलग से हो रहा है। इसका रोकथाम जो है ना भाई हम कर सकते हैं किस प्रकार से, नियमित रख रखाव। रख रखाव का मतलब क्या हुआ, आप जहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत प्रकार का मशीन भी होगा ना भाई, है ना। मशीन होगा, उसको जो है मेंटेनेंस आपको समय समय पे करना पड़ेगा। कोई नटवर्क ढीला है, बिजली का कहीं कनेक्शन है, वो समस्या है ना, उसको जो है नियमित रूप से, अगर ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया किसी इंजन में, उसको आपको देखना है, साफ़ सुथरा रखना है ना, नियमित उसका जो है आपको मेंटेन करके रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको सिस्टम फेल्योर होने का चांस नहीं रहता है। निरीक्षण, हमेशा आपको जांच परखते रहना है कि हमारा भाई कोई वायरिंग मशीन का मिस तो नहीं हो रहा है, किसी मशीन में करंट तो नहीं आ रहा है, कोई स्लो तो नहीं चल रहा है, कोई स्पीड अधिक तो नहीं चल रहा है ना। उन सभी चीज़ों को जो है आपको निरीक्षण करते रहना पड़ेगा। टूल्स कोई ख़राब तो नहीं हो गया जिसका उपयोग अपना लोग कर रहे हैं, है ना।
उसको जो है समय समय पर निरीक्षण करिएगा, तो फिर क्या होगा, आपका सिस्टम फेल्योर नहीं होता है ना। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला टॉपिक है उसी चैप्टर में, कुछ वह ये नहीं है भाई, आप समझ जाइए, ये तो निजी जीवन में भी उपयोग होने वाला चीज़ है भाई, इसको जो है अच्छे से समझ जाइए, कुछ वह ये नहीं है, ये पालन आपको करना ही है, कहीं काम करिएगा तो फिर आपको दुर्घटना होने का चांसेस घट जाता है भाई। अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण, है ना, निस्तारण मतलब समझ ही रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट मटेरियल। कोई मटेरियल, अब जैसे कोई इंजन पे काम कर रहा है, मटेरियल हम ले आए, उसका यूज किए, जो उससे कटा फटा है ना, जो वेस्ट हो गया मटेरियल, उसको जो है सही समय पे निस्तारण कर दीजिए, डिस्पोजल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए भाई। उद्योग से निकलने वाले ठोस, है ना, सब प्रकार का आप काम करिएगा, तरल, है ना, लिक्विड फॉर्म में भी काम करिएगा, है ना, और गैसीय कचरे पर उचित निपटान आवश्यक है ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर न पड़े। अगर कोई अवशिष्ट मटेरियल है आपके वर्कशॉप में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, तो उसको क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा ना, वहाँ से डिस्पोजल कर दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा उसको। उससे क्या होगा, आपको लाभ, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा भाई, हेल्थ पे भी आपका असर नहीं पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देख लीजिए वेस्ट मटेरियल में क्या क्या हो सकता है। धातु का स्क्रैप, अगर कुछ मटेरियल है अपने पास, स्क्रैप हो गया है, ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है, उसका यूज नहीं है अब आगे से, उसको जो है आप हटा दीजिएगा, डिस्पोजल कर दीजिएगा। रासायनिक अपशिष्ट, है ना, उस प्रकार से भी है तो आप उसको जो है सुरक्षित स्थान पे उसको आप डाल करके ख़त्म कर दीजिए उसको। प्लास्टिक या ई वेस्ट, है ना, राख व घरेलू कचरा, ये सब जो भी है कचरा आप घर में थोड़े रखिएगा। कोई अगर कचरा हो जाएगा कंपनी में, किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल आपके सामने रहेगा, उसको क्या कीजिएगा, सजाइएगा थोड़े, उसको हटा देना है भाई, यही बात है। ये टोटल जो आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये सब अगर अपशिष्ट हो जाए, इसको जो है आप प्रॉपर तरीका से कहीं एडजस्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, है ना। साथ ही साथ अवशिष्ट निस्तारण की विधि, अब जैसे कि कोई मटेरियल हमारा ख़राब हो गया ना, ख़त्म हो गया, है ना, उसका यूज नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपना लोग, रिसाइकलिंग करने का प्रयास करते हैं। कचरे को जो है दोबारा उपयोग में लाने के लिए अपना लोग रिसाइकलिंग करते हैं। आजकल देखते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी है, या कोई प्लास्टिक का सामान है, लोहा कचरा है, प्लास्टिक का बोतल है, कुछ भी है, अभी के डेट में आपके गांव-गांव में इस बात का जो है जानकारी लोगों को है कि उसको जो है रिसाइकलिंग करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। ये उसका प्रोसेस है ना, आप फिगर को भी याद रखिएगा, ठीक है। और उसको जो है रिसाइकलिंग करके एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है लोग, है ना, बिजली उत्पादन भी कर लेता है ना, कंपोस्ट भी बना देता है। इस प्रकार का जो है होता है, जो शेष बचता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है रिसाइकलिंग करके भी आप कचरा को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं मेरे भाई। अब देख लीजिए अगला क्या है, कंपोस्टिंग, है ना। कंपोस्टिंग जैसे कि कोई कचरा है, जैविक कचरे से अपना लोग क्या करते हैं, खाद भी बना लेते हैं आजकल के समय में, इतना एडवांस हो गया है लोग। उसी में जो क्या है, दूसरा था, ये तीसरा था लैंड फिल, है ना, लैंड फिल। कचरे को लैंड फिल जो होता है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, कचरे को किसी गड्ढा में खोद करके उसको दबा देते हैं भाई, वो जो है ज़मीन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। अब कंपोस्टिंग जो आपका जो है, ये कचरा जो है, इसको जो है अपना लोग जैविक के रूप में परिवर्तन करके खाद के रूप में इसको जो है अपना लोग खेती करने के लिए उपयोग में ले आता है। साथ ही साथ एक और है इंसुलेशन, है ना। ये क्या होता है आपको बताया जाता है कि कहीं पर जो है उसको जला दिया जाता है, दहन कर दिया जाता है। कोई कचरा ऐसा है, उससे क्या हो जाता है, दहन कर देते हैं, एक डब्बा में डाल के जला देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, पर्यावरण का रक्षा भी हो जाता है ना। नई सामग्री का पुनः उपयोग भी कर, रिसाइकलिंग एक तरीका से अपना लोग कर सकते हैं। फिर नया कोई सामान जो है उसको जला करके जो हमारा बचा उसको जो है उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य संरक्षण हो जाता है इसके माध्यम से। लाभ क्या है देख लीजिए, इन चारों बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, इससे जो हमारा लाभ निकल करके सामने आता है, ये चारों प्रक्रिया अगर अपना लोग करते हैं तो अपना लोग को पर्यावरण का भी रक्षा हो जाता है। कहीं नया एक दूसरा स्टेप में क्या हो जाता है, कोई नया सामग्री का भी निर्माण हो जाता है ना, उसका उपयोग में ले आते हैं। साथ ही साथ स्वच्छता बना रहता है जिससे, और स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का जो है अपना लोग को असर नहीं पड़ता है। ये सब लाभ है ना, इस प्रकार का अगर अपना लोग प्रक्रिया करते हैं तो। साथ ही साथ एक है और, कचरे के लिए कलर कोड, कोई डब्बा है, आप देखे होंगे ना, आपका वर्कशॉप में होगा अलग अलग कलर का डब्बा। हरा डिब्बा देखे होंगे तो उसमें गीला कचरा रखते हैं आप भाई, नीला डब्बा आपको दिखता होगा तो वहाँ सूखा कचरा रखते हैं, लाल डिब्बा दिखता होगा तो प्लास्टिक वाला कचरा रखिएगा, पीला डब्बा दिखेगा उसमें जो है आपको जैविक अवशिष्ट रखना है, काला डिब्बा दिखेगा तो वहाँ राख रख दीजिएगा, धूल इटी जो है आपका उसमें
रख देते हैं। ये कचरे का डब्बे का जो है कलर कोड है, जिसको कहते हैं बिन, है ना भाई। कुछ है ये नहीं है, इसको तो रोज देखते हैं अपना लोग। बाकी आप लोग जो है नोट्स भी बना लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए तो अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। अगला उसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जो है अगला टॉपिक है व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, है ना। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से क्या मतलब है आप देख लीजिए। उद्योग में अगर कार्य करते हैं ना भाई, तो श्रमिक को जो है ना सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कर्मी जो है वहाँ पे श्रमिक जो है वो अगर बीमार हो जाएगा भाई, तो काम कौन करेगा आपका फैक्ट्री में, फिर उससे आपको नुकसान ही हो सकता है, या दुर्घटना को भी रोकता है और उत्पादन का क्षमता को बढ़ाता है। अगर व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का बात करें तो ये सारा बात जो है उसके तहत आता है। अगला भी और देख लीजिए, कुछ आवश्यक जो है आवश्यकता है इसके लिए, क्या क्या आवश्यकता है उसको भी देख लीजिए। सुरक्षित वातावरण रखिए अपना वर्कशॉप का, जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका फैक्ट्री है, जहाँ वर्कशॉप है आपका, वहाँ सुरक्षित एकदम वातावरण को रखना है। स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। नियमित प्रशिक्षण आपको लेना चाहिए, किस मशीन को कैसे हम चलाएंगे, उसको जो है नियमित तरीका से प्रशिक्षण उसका लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपको दुर्घटना नहीं होगा भाई आपके साथ। सुरक्षा उपकरण जो भी है उसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं भाई, कोई भी काम करिएगा सबसे पहले तो अपना सुरक्षा उपकरण का सही तरीका से उपयोग करना सीख जाइए और करिए, है ना। ये सब जो है आपका इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाला बातें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। व्यावसायिक खतरा क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। बहुत मशीन वगैरह चलता है, साउंड बहुत अधिक है भाई, शोर है, धूल है, वाइब्रेशन है। वर्कशॉप में ऐसा तो आपको सब दिन मिलेगा देखने के लिए। उसको जो है ना अपना लोग कहते हैं भैया फिजिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पे उसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में जहरीले पदार्थ जो है वहाँ पर धुआं है, गैस होगा, है ना, बहुत प्रकार का ऐसा बात होगा। तो उस खतरा को जो है उससे होता ही होगा ना खतरा, अगर आप सेफ्टी नहीं अपनाते हैं, सुरक्षा उपकरण का जो है यूज नहीं करते हैं, सुरक्षा नियमों का अगर पालन नहीं करिएगा, तो वहाँ पे आपके साथ दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो उसको कहते हैं केमिकल हजार्ड। अब देख लीजिए जैविक हजार्ड क्या होता है ना, खतरे क्या होता है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। इससे क्या होता है देखिए, वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, है ना, इस प्रकार का जो है बुखार हो जाएगा भैया। बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो है जिसके तहत जो है उसको कहते हैं अपना लोग इंडस्ट्रीज में बायोलॉजिकल हजार्ड। एक है क्या साइकोलॉजिकल हजार्ड, है ना, मनोवैज्ञानिक खतरे। वो कैसे होता है, तनाव अगर ले लिया, आपका मन में है भैया कि आज ही हमको आधे घंटा में काम खत्म कर देना है, जल्दी घर जाना है, टेंशन में है, घर का परेशानी है, उसको यहाँ वर्कशॉप में लेके आ गए पैकेट में, तो वो सब जो है नहीं लाना है। अगर है तो भैया रेस्ट कर लीजिए, है ना। थकान आपको है, तबीयत खराब है थोड़ा बहुत, उसके कारण भी आप जो है चले गए काम करने के लिए, वो टोटल जो खतरा है वो साइकोलॉजिकल हजार्ड के तहत आता है। अब एक है मैकेनिकल हजार्ड, है ना, यांत्रिक खतरा। अब मशीनों में फंस गए, काम कर रहे हैं भैया, ध्यान कहीं और है, हंसी मजाक कर रहे हैं, मशीन में कपड़ा फंस गया, हाथ फंस गया, है ना, वो सब जो है उस प्रकार का जो है खतरा को अपना लोग कहते हैं फिजिकल हजार्ड। ये एक मैकेनिकल हजार्ड। एक और हजार्ड है भाई इलेक्ट्रिकल हजार्ड। बिजली का झटका लगेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ये प्रकार का जो है खतरा आपके साथ हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ये जानना बहुत जरूरी है भाई, है ना, सवाल आएगा आपको एग्जाम में इससे संबंधित, ठीक है। और यही इतना ही था। अब जो है आगे आपको हम बताएंगे भाई अगले किसी टॉपिक पे। ये पहला चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है ना, जिससे आप पूरे सेफ्टी अपना सकते हैं, सावधानी, जान बचेगा भैया तब भी ना काम करिएगा, ऐसे थोड़े होता है। आप फिर भाई देखिए, फिर अगला किसी टॉपिक पे हम आते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।